स्टूडेंट वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे जनन प्रक्रिया के बारे में। जनन प्रक्रिया जो होता है वो 3 चरण में संपन्न होता है। अग्र निषेचन प्रक्रिया, निषेचन प्रक्रिया, पश्च निषेचन प्रक्रिया। ठीक है, तो अग्र निषेचन प्रक्रिया को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग प्रक्रिया में संपन्न होती है। पहला होता है युग्मनज का निर्माण। तो युग्मनज के निर्माण में युग्मनज निर्माण में जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी प्राथमिक बोल सकते हैं कि लैंगिक प्रक्रिया है, उनके व्यवहार को क्या करते हैं, जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे जीवधारियों में जो प्राथमिक लैंगिक लक्षण है वो दिखाई देते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है। और सभी जीवधारियों में अलग अलग युग्मनज दिखाई देते हैं। कुछ में होमोगैमेट्स होते हैं, कुछ में हेट्रोगैमेट्स होते हैं। होमोगैमेट्स मतलब जिसमें मेल और फीमेल के जो युग्मनज हैं उनका जो मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर मतलब आकार की संरचना जो होती है वो आकार की संरचना समान होती है। और हेट्रोगैमेट्स में मेल और फीमेल की जो आकार की संरचना होती है युग्मनज की वो भिन्न होती है। जैसे मनुष्यों में या फिर उच्च वर्गीय जितने भी जंतुओं में देखा गया है, तो मेल फीमेल के जो युग्मनज हैं उनकी जो संरचना होती है वो अलग होती है। ठीक है, और होमोगैमेट्स में समान दिखाई देती है। जितने भी पादप हैं तो कुछ कुछ उनमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं या फीमेल गैमेट होते हैं युग्मनज, उनका जो आकार की संरचना होता है वो समान होता है। अब देखें, इसमें दूसरा जो प्रक्रिया है वो लैंगिकता को लेके है, जिसको सेक्सुअलिटी कहा जाता है। सेक्सुअलिटी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। लैंगिकता निर्भर करती है ऐसे जीवधारी जो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी जिनमें मेल फीमेल दोनों जो बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन विकसित होते हैं। ठीक है, दोनों में जनन जो अंग होते हैं वो पूर्णतः विकसित होते हैं। उन पादपों या फिर उन जीवधारियों को उभयलिंगी कहते हैं। एक लिंगी जो केवल ऐसे जीवधारी आते हैं जो केवल एक लिंगी धारण किए होते हैं, मतलब कि वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअलिटी को लेकर ये क्वेश्चंस आते हैं कि उभयलिंगी के एग्जाम्पल दो या एक लिंगी के एग्जाम्पल दो। थर्ड जो प्रक्रिया है, तीसरा प्रक्रिया युग्मनज स्थानांतरण। तो युग्मनज स्थानांतरण जिसको गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं, ये प्रक्रिया क्या होता है, जो मेल या फीमेल युग्मनज होते हैं उनके निषेचन के लिए जब वह पूरा जायगोट में जाते हैं या इम्ब्रियो में जाते हैं, जायगोट के निर्माण के लिए वो क्या होते हैं, बोल सकते हैं यूट्रस में जाते हैं, गर्भाशय में जाते हैं। तो वो जाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो क्रियाशील करने वाले जितने हार्मोन्स हैं वो युग्मनज स्थानांतरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं आते। लैंगिकता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युग्मनज निर्माण से क्वेश्चन आते हैं। नाउ अगला टॉपिक अगर देखें तो निषेचन की प्रक्रिया। अग्र निषेचन हमने देख लिया। निषेचन की प्रक्रिया 2 भागों में विभक्त होती है। एक तो ये निर्भर करती है लोकेशन पे। लोकेशन मतलब कि जो आवासीय होता है कोई भी जीवधारी का, जहाँ पे वो जन्म लेता है, जिस प्रवास में वह विकसित होता है, उस प्रवास पर निर्भर करता है, उस वातावरण पर निर्भर करता है कि उनमें निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है, तो इसीलिए उसे लिखा जाता है लोकेशन पर निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। तो 2 प्रकार की देखने को मिला गया है, एक आंतरिक निषेचन प्रक्रिया, एक बाह्य निषेचन प्रक्रिया। आंतरिक निषेचन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जो उच्च वर्गीय जीवधारियों में देखने मिलती है और इसमें भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होता है, जिसे हम वीपी पोरस कहते हैं। वीपी पोरस, ठीक है, वीवी पोरस। और जो बाह्य निषेचन प्रक्रिया होती है वह निम्न स्तर वाले जितने भी जीवधारी हैं उनमें देखने मिला है, जिसे हम ओवीपोरस कहते हैं। ठीक है, ओवीपोरस जिसमें भ्रूण का निर्माण एक सेल में रहता है, मतलब बोल सकते हैं एक एग में रहता है। एग शरीर के बाहर होता है और उसके अंदर भ्रूण का निर्माण शरीर से बाहर होता है, मतलब जो मातृ होती हैं उनके शरीर के बाहर उनका निर्माण होता है। और जो आंतरिक होते हैं, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया, उसमें क्या होता है, उसमें शरीर के अंदर ही अंड निषेचित होगा। अंड उसी के अंदर, शरीर के अंदर ही रहकर भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये निषेचन की प्रक्रिया लोकेशन पर निर्भर करती है, आवासीय पर निर्भर करती है कि जीवधारी किस आवास या प्रवास पे रह रहा है, जिसके कारण उसमें जनन की जो प्रक्रिया है वह अलग अलग है। तो आंतरिक को हम वीपी कहते हैं और बाह्य को हम ओवीपोरस कहते हैं, क्योंकि जो आंतरिक निषेचन करेगा वो वीपी पोरस जायगोट बनाएगा, जो बाह्य निषेचन करेगा वो ओवीपोरस करेगा। ठीक है, अब पश्च निषेचन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें जायगोट का निर्माण होता है। तो जायगोट का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम चरण होगा, जायगोट से ये इम्ब्रियो बनेंगे।
इम्ब्रियो का निर्माण होगा। इम्ब्रियो के बाद पुनः अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, ठीक है, जिसे हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण प्रारंभ होते ही क्या होगा, यह ब्लास्टूला में बदल जाएगा। ब्लास्टूला, ब्लास्टूला कई बार क्वेश्चन आता है, इसे कहते हैं 12 कोशिका का अवस्था। तो 12 कोशिका की अवस्था, जैसे हमारा शरीर बना है, हमारा दिमाग नर्व कोशिका से बना है, हमारा हृदय कार्डियक सेल से बना है, वैसे ही जितने भी पादप हैं या जंतु हैं उनमें अलग अलग कोशिका अलग अलग अंगों का निर्माण करती है, ठीक है। तो यह जो 12 अवस्था होती है उसको ब्लास्टूला कहते हैं। अब ब्लास्टूला बनने के बाद समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, जिसको माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन के बाद यह गैस्टूला का निर्माण करती है। गैस्टूला के बाद यह भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया पश्च निषेचन की कहलाती है। तो ये आप बुक में भी देख सकते हो, और इस तरीके से फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो लाइव क्लासेस में आपका मैं क्लास ले रही थी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डाउट हो अग्र निषेचन को लेके या युग्मनज निर्माण को लेके, लैंगिकता को लेकर, युग्मनज को निषेचन या पश्च निषेचन को लेके, या इम्ब्रियो फॉर्मेशन के फ्लो चार्ट को लेकर, तो आप कभी भी क्वेश्चन एनी टाइम मैसेज के थ्रू या फिर लाइव क्लासेस में कर सकते हो।